तो माफिया अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की खबर यह है कि वो राजस्थान के उदयपुर पहुंच चुका है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो उदयपुर की ही हैं। और मामला यह है कि उदयपुर में काफिला रुका है। रोहित, काफिला क्यों रुका है, ये जानकारी दर्शकों को दीजिए। देखिए, शामला जी करके एक जगह पड़ती है जहां से मतलब आप देखेंगे कि रूट का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास तय हो चुका है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे यानी 3 घंटे से ऊपर गाड़ी चल चुकी है। पहली चीज थी पेट्रोल भरवाना था और फिर अतीक अहमद ने शायद ये भी कहा कि उसे फ्रेश होना है, तो उसकी हथकड़ियां खोली गई। पुलिस की कस्टडी में ही उसे जो है वॉशरूम तक ले जाया गया। और ये एक पहली तस्वीर आई है अहमदाबाद जेल के बाद से, साबरमती का जहां हम जिक्र कर रहे हैं वहां से जब वो पुलिस वैन में चढ़ा है उसके बाद ये पहली तस्वीर आई है जिसका जिक्र किया जा रहा है कि भाई पहली बार जब वो उतरा और उसकी हथकड़ियां खोली गई, सिर्फ 3 मिनट के लिए वहां पर काफिला रुका है। इसके बाद आपको पूरा उदयपुर क्रॉस करते हुए हमने जो पूरा का पूरा रूट बता रहे हैं, बल्कि वो मैं आपको एग्जैक्टली बता भी देता हूं कि किस तरीके से। देखिए, सबसे पहले तो मीडिया को गच्चा दिया गया। अतीक अहमद को जो गाड़ी ले जा रही थी उसका रास्ता बदला गया क्योंकि मीडिया को आपको उसका रास्ता नहीं बताना था। तो एसटीएफ की वैन ने जो है वो एक इलाका पड़ता है शाहीबाग अंडरपास करके, वहां से यू टर्न ले लिया और फिर नरोडा चिलौदा रोड से वो ये शामला जी की तरफ उन्होंने मोड़ दिया। तो पहला वहां पर जहां पर हमने ये खबर बताई थी अपने व्यूअर्स को कि कैसे मीडिया को कह दिया गया है कि आप रुक जाइए, लेकिन मीडिया मानने वाली तो है नहीं क्योंकि निश्चित तौर पर सारी तस्वीरें दिखानी है। तो वहां से यू टर्न लेकर मीडिया को गच्चा देने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद फिर जो अब रूट है अगर आप उसको समझें तो अहमदाबाद से शामला जी पहुंचे और करीब 3.5 घंटे में 150 किलोमीटर का सफर पूरा किया, जहां से राजस्थान बॉर्डर, वहां से करीबन 7 किलोमीटर बॉर्डर है। 7 किलोमीटर के बॉर्डर से फिर एंट्री होती है। इसके बाद यहां से 300 किलोमीटर, मतलब वहां से जहां से पेट्रोल भराया गया 130 किलोमीटर चलकर उदयपुर, फिर यहां से 300 किलोमीटर कोटा, 200 किलोमीटर का सफर टीम तय करेगी और मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचेगी जहां से जिक्र हमने किया था। उसके बाद शिवपुरी से टीम 100 किलोमीटर चलकर उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंचेगी और झांसी से प्रयागराज की दूरी करीबन 420 किलोमीटर है। यह दूरी तय की जाएगी और यह दूरी तय करने में जैसा हम बोल रहे थे 22 से 24 घंटे। हाँ हाँ हाँ, ये सारी की सारी चीजें जी। रोहित, एक सवाल यहाँ पर और है कि अगर अतीक अहमद, जब काफिला ये चला जो 3.5 घंटे का अभी तक सफर रहा है, तो क्या उसने थोड़ा बहुत सोचा? करीबन आप मान के चलिए कि 5 घंटे हो चुके होंगे। हाँ, 5 घंटे का जो सफर रहा, तो क्या अतीक ने ये सोचा होगा कि भैया चलिए कांग्रेस शासित प्रदेश है राजस्थान, यहाँ पर एक थोड़ा सेफ जोन है? बिल्कुल सोचा होगा, बिल्कुल सोचा होगा कि क्योंकि यहाँ पर अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा उस तरीके से होगी कि स्थिति यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे स्टेट पुलिस की चीज़ें हैं, या फिर अगर आप उस तरीके से देखेंगे। और देखिए, विजुअल्स लगातार आ ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर विजुअल्स हैं और लोग यही कह रहे हैं कि अभी तक गाड़ी सही चल रही है अभी तक, क्योंकि देखिए रोड तो आप जैम नहीं कर सकते। कोई जब किसी को पता चल रहा है, रूट का पता चल रहा है, जैसे हमारे जरिए या मीडिया के जरिए अगर पता चल रहा है तो उसके बाद भी जी। अखिलेश यादव का ट्वीट भी आया है कि कभी किसी का ये सोचकर बुरा मत करो कि और सब कोई समझना चाहिए कि समय गतिमान है, एक दिन सब तुम पर भी लौट कर आता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बयान आया रोहित, जायज आप ठहरा रहे हैं फिर अतीक अहमद को, अखिलेश यादव? नहीं, उनको तो सियासत करनी है ना। और जैसा आज राहुल गांधी के बारे में भी लिखा जा रहा है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो वही वाली दिनकर जी ने बहुत सही लिखा है और बहुत मौजू है ये पंक्तियां आज के दौर में भी। वो कब का लिख के चले गए हैं और आज भी इस तरह के ट्वीट्स पर, इस तरह की बातों पर, इस तरह की अभिव्यक्ति पर आप इस तरह की पंक्तियों को जब सुनते हैं तो आप कहते हैं उस आदमी ने जिस वक्त पर इन चीज़ों को लिखा होगा वो इन तरह के लोगों पर ही लिखा होगा, क्योंकि यहां पर आप एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हो शख्स को। और ये देखिए, जो हम कह रहे थे कि विजुअल्स लगातार आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये तो जहां से काफिला निकलेगा 500 मीटर की दूर पर मेरा घर है, मैं छत से रिकॉर्डिंग करूंगा, विजुअल डाल दूंगा। तो उस तरह की चीजें आपको लगातार दिखाई दे रही है। तो डे टू डे अभी देखिए रतनपुर का, उदयपुर का इलाका, साफ तौर पर जो हम बोल रहे हैं कि बड़ा एक लैंडमार्क पॉइंट होगा उदयपुर, तो वहां पे एक अपडेट और है रोहित, चित्तौड़गढ़ में वैन ड्राइवर बदले जाएंगे। तो चित्तौड़गढ़ में भी थोड़ी देर के लिए काफिला अब रुकेगा आगे चल के। हाँ, मतलब वहां पर आप मेरे ख्याल से नहीं, 1 या 2 मिनट जितना भी टाइम वो लें, अगेन किसी को अगर फ्रेश होने के लिए जाना है या और कोई चीज है तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि ठीक है, कम से कम ऑलमोस्ट आधा रास्ता तो मुझे नहीं लगता कि तब तक तय हो भी पाएगा, लेकिन वो जिस हिसाब से भी पुलिस ने प्लान किया होगा, किस तरीके से कहां पर क्या होना है, वो सारी की सारी चीजें। लेकिन इस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि ये वैन जो है ये इन चीजों के अलावा, पेट्रोल पंप के अलावा कहीं आपको रुकती हुई नजर नहीं आएगी और पेट्रोल पंप के अलावा कहीं पर रोकने के आदेश भी नहीं दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि ये अतीक के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा एक तरीके से। नहीं, बेहतर तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसे इसमें भी, जब वही है ना चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है कि आपको जब स्थिति ऐसी लगती है कि सब कुछ आपके अगेंस्ट है तो आपको लगता है यार कहीं इसी चीज पर तो नहीं मुझे फंसा दिया जाएगा, कहीं इसी चीज से। और देखिए,
मतलब अगर करना होगा तो सिर्फ गाड़ी पलटाना ही थोड़ी आइडिया है। अगर योगी आदित्यनाथ ने ये सोच लिया है कि इसी जो ये 24 घंटे हैं, 26 घंटे हैं, इसी में सब कुछ करना है, तो फिर ज़रूरी थोड़ी है कि गाड़ी पलटाना ही एक रास्ता है। वो तो फिर अतीक अहमद की हथकड़ियों के स्क्रू भी थोड़े से लूज किए जा सकते हैं और फिर उनके हाथ में बंदूक पकड़ाई जा सकती है। खाकी फिल्म देखी है ना आपने? खाकी फिल्म में तुषार कपूर जिस तरीके से अजय देवगन को मारते हैं, एनकाउंटर करने का एक सीन वो भी होता है। तो तरीके तो बहुत सारे हैं, फिर आपको गाड़ी पलटना उनमें से एक है। तो वैसे एक बार हो चुका है, इसीलिए लोग और उसका ज्यादा वहाँ तो है ना, एसटीएफ चीफ जो हैं उन्होंने तो 100 एनकाउंटर किए हुए हैं, तो उनके पास तो ऐसे कई पैतरे मौजूद होंगे जो सारी की सारी चीज़ें हैं। देखिए इतने सारे संदेश आ रहे हैं अतीक अहमद की कारवां को लेकर के। बिल्कुल। और लगातार ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कारवां जिस तरीके से निकला है, हमने आपको पल पल अपडेट दी है किस तरीके से गुजरात अहमदाबाद से निकलते हुए उदयपुर पहुंचा और उदयपुर से फिर अब चित्तौड़गढ़ की तरफ काफिला पहुंचेगा और वहां से फिर शिवपुरी होते हुए और फिर उत्तर प्रदेश में दाखिल होगा ये काफिला। तो एक अपडेट ये थी कि चित्तौड़गढ़ में वैन के ड्राइवर चेंज किए जाएंगे क्योंकि लंबा रूट है, बहुत ज़्यादा लंबा रूट है। 24 घंटे का तो केवल सफ़र है, बीच में आप जितनी देर रुकते हैं वो भी टाइम लेता है। तो फिर मुझे लगता है कि चित्तौड़गढ़ में जो स्टॉप होगा उसके बाद फिर आप एमपी में स्टॉप लेंगे और फिर शायद आप बांदा या चित्रकूट के आसपास, शायद, क्योंकि सुबह का वक्त रहेगा रोहित, और पलकें भी झपकेंगी ड्राइवर की भी, तो मुझे लग रहा है कि चित्रकूट और बांदा के आसपास या झांसी के बीच में, चित्रकूट के बीच में भी एक स्टॉप हो सकता है। देखिए जहाँ पर भी ये लगेगा, अगर सारी की सारी चीज़ें हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर भी ड्राइवर चेंज वाली चीज़ होगी या ऐसे फ्रेशन अप होना होगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको होती हुई दिखेंगी। और इन चीज़ों पे आप देखेंगे कि कवरेज जो है वो सिर्फ मीडिया की नहीं बल्कि आसपास के लोगों की भी है। तो आपको छूटता हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि कहीं पर ड्राइवर्स बदले जा रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ ये भी है ना कि एसटीएफ कितने यू टर्न ले लेगी, उन्हें भी तो एक रूट फॉलो करना है और एक तय समय पर पहुंचना भी है। तो आप चाहे कितने भी यू टर्न ले लो, ये काफिला ऐसा तो है नहीं कि एक गाड़ी है कहीं से कहीं निकल गई, ये तो पूरा एक केबल केट जिसे कहते हैं, मतलब जब पूरा ट्रैफिक भी चल रहा है जैसे चलता है। हाँ एग्जैक्टली, कुछ ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है या कोई एक अलग से रास्ता निकाला गया है, वैसी कोई चीज़ नहीं है। तो जहां पर जो चीज़ें बदलनी होंगी वो बदलनी होंगी, लेकिन अभी की फिलहाल अपडेट यही है भाई कि आपने देखा है कि अतीक अहमद की जो पहली स्टॉपिंग है और जो उसका पहला विजुअल मिला है इस चीज़ को लेकर के, साबरमती जेल ही पूरा का पूरा नाम है, साबरमती जेल के बाद जो पहला विजुअल मिला है वो उदयपुर से पहले मिला है और वहां पर फ्रेशन अप एक ब्रेक था जहां पर उसे बिना हथकड़ी के देखा गया, जो गाड़ियां हैं उनमें तेल भराया गया और उसके बाद अब आप उदयपुर, जो कि करीबन वहां से और 300 किलोमीटर, जब हमने ये खबर करीबन 8 सवा 8 बजे के करीब जब वहां पर काफिला रुका होगा, अब करीबन 2 घंटे और हो चुके हैं, तो अब आप और करीब होंगे उस जगह के। और फिर आपको जैसा रोहित ने बताया कि चित्तौड़गढ़ के आसपास अगर ड्राइवर चेंज होते हैं तो फिर वहां पर एक शायद ब्रेक लिया जाए और फिर लगभग हर 300 हर 400 किलोमीटर पे आपको पेट्रोल रिफ्यूलिंग के लिए तो रुकना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल अभी की अपडेट यही है कि काफिला पहली बार रुका साबरमती जेल से निकलने के बाद और उदयपुर के पास पहुंचकर ये काफिला रुका, जहां पर रोहित ने आपको बताया कि फ्रेश होने के लिए काफिला रुका और इसके अलावा वहां पर पेट्रोलिंग भी हुई है, मतलब डीजल पेट्रोल जो भी है गाड़ियों में डलवाया गया और अब काफिला यहां से बढ़ते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचेगा। चित्तौड़गढ़ में एक स्टॉप होगा, जैसा हमने आपको बताया कि वहां पर ड्राइवर चेंज होंगे, फिर मध्य प्रदेश में दाखिल हो जाएगा जहां पर बीजेपी सरकार, और फिर उत्तर प्रदेश में काफिला दाखिल होगा। तो आगे जो अपडेट आएगी वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रयागराज पहुंचने के बाद नैनीताल सेंट्रल जेल में उसे रखा जाएगा और फिर 28 मार्च को उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उमेश पाल अपहरण कांड में सजा सुनाई जानी है और ये जब सजा सुनाई जाएगी तो उस मामले में जो कुछ भी होगा आपको जरूर अपडेट देंगे। और इस बीच इस सफर का जो अपडेट होगा अतीक अहमद को लेकर, यूपी पुलिस को लेकर, यूपी सरकार को लेकर, वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना है।